वेलकम टू जे साइंस एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी साइंस पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हमें ये पढ़ने में, राइट। इन एक्चुअल सेंस ये एक फिजिक्स का पार्ट है, बट बिलीव मी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बस चीज़ें इमेजिन करनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी टाइम आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, बट ऐसा सिर्फ लगेगा, चीज़ें है नहीं डिफ़िकल्ट, राइट। और एक बार अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया, आप सक्सेसफुल हो गए अगर इनको इमेजिन करने में, तो यू वोंट बिलीव कि आपका जो इनर सेटिस्फैक्शन है, आपको वो फील होगा कि आपने कुछ ऐसा जाना है जो आपको एक्साइट कर रहा है, अमेज कर रहा है, राइट। और ये खास बात होती है फिजिक्स की। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, that is gravitation. ग्रेविटेशन बेसिकली है क्या? ग्रेविटेशन ये वर्ड आया है अर्थ के अट्रैक्टिव फोर्स से। मतलब जो अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स है ग्रेविटी, उसको नाम दिया गया है ग्रेविटेशन, राइट। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई समझने की कोशिश करते हैं। ये शुरुआत हुई थिंकिंग से। साइंस की हर शुरुआत हुई है एक थिंकिंग से कि क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फिनोमेनन। ये चीजें क्यों हो रही है, राइट। इसके होने के पीछे का रीजन क्या है। साइंस के हर प्रोसेस की शुरुआत, हर नए इन्वेंशन की शुरुआत होती है इन्हीं क्वेश्चन से, व्हाई, राइट। उसी तरह से या आपने स्टोरी सुनी होगी कि once Sir Isaac Newton, a well-known famous scientist who have discovered this phenomenon of gravity. Sir Isaac Newton once was sitting under an apple tree and he saw that an apple from the apple tree fall down vertically on the ground. Now, अगर हमारे जैसे कोई नॉर्मल लोग रहते, हमारे आसपास काफ़ी सारे ऐसे फिनोमेनन्स होते भी हैं, राइट। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी या फिर आपको चीज़ों ने अमेज नहीं किया होगा कि यार आपके हाथ में जो फ़ोन है, बिना किसी वायर के, बिना किसी ट्यूब के, आप सामने दूर बैठे किसी और इंसान से बात कर पा रहे हैं। आपको कभी इस चीज़ ने अमेज नहीं किया कि कैसे ट्यूबलाइट, फैंस वर्क कर रहे हैं एक बटन के क्लिक पर, राइट। बट इन सब चीज़ों के इन्वेंशंस ने कभी ना कभी साइंटिस्ट को अमेज किया था। उन्होंने वो इतने क्यूरियस थे जानने के पीछे कि प्रोसेसेस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और उनका ये सब सोचना ही हमारे लिए आज का ये ब्लेसिंग्स है। समझिए कि आपके आजू बाजू जो भी आप इक्विपमेंट्स देखते हैं, राइट फ्रॉम योर मोबाइल फोन टू द फैन टू द वाईफाई यू आर यूजिंग टू द नेटवर्क यू आर यूजिंग, एवरीथिंग इज गिफ्टेड बाय द साइंटिस्ट कम्युनिटी। अगर वो भी हमारी तरह ये सोचते कि हो रहा होगा, क्या करना है, राइट, जैसे कि हम सोचते हैं एज ए स्टूडेंट, तो शायद आज की डेट में ये सब होता ही नहीं। शायद आज की डेट में हम बहुत बैकवर्ड होते हैं। हमारे पास इतना, आपको गेम खेलना पसंद है, राइट, बट अगर साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट नहीं किया होता, अगर इंजीनियर्स नहीं पढ़े होते, तो क्या ये गेम डेवलपमेंट हो पाता? क्या आप इसको खेल पाते? क्या आप एंजॉय कर पाते? नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं जब आप ये सोचते हो कि ये चीज़ें हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों पढ़ना है, तो आप ये सोचिए कि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ क्या क्या होगा। ओके, लेट्स टेक टू द टॉपिक व्हिच इज ग्रेविटेशन। सो वंस सर आइजैक न्यूटन वाज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री, he saw an apple falling down onto the earth vertically, right? And this led him to think that why this apple is falling right vertical to the ground, why this apple is not flying off horizontally to the space, why this apple is not falling at an angle to the vertical, right? Okay, तो ये सारी चीजें सोचने के बाद न्यूटन सर थॉट दैट कि अगर सिर्फ ये एप्पल ही नहीं, अगर मैं सराउंडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें देख लूँ तो मुझे ऐसा जानने मिलेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें पसंद करती है या फिर
ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस, जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आकर जमीन पे गिरती है, रुकती है, राइट। आप एक हाइट पे से जंप करो, आप ऊपर कोई चीज फेंको, कितनी भी ताकत से फेंको, आप जब एक क्रिकेट बॉल हवा में उछालते हैं तो आप कितनी भी ताकत से उछालो, वो एक हाइट पे जाने के बाद जमीन पर ही आने वाला है। क्यों? ये सोचना न्यूटन सर को थोड़े दिन बाद एक थॉट लाया कि अगर मेरे सराउंडिंग की सारी चीजें अर्थ पे आना चाहती है, इसका मतलब ये है कि मेरा अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग देम टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। कुछ तो वजह होगी जिसकी वजह से ये चीजें हमारे अर्थ पे आना चाहती है, जबकि बाहर उड़ नहीं रही, हवा में नहीं उड़ रही, और उसकी वजह थी अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स। उन्होंने सोचा कि अगर ये एप्पल नीचे गिर रहा है अर्थ के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, तो ना सिर्फ ये एप्पल, मेरे सराउंडिंग की जितनी चीजें हैं, मेरा अर्थ इन सारी चीजों पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता होगा, राइट। सोच के देखिए, इंटरेस्टिंग है। उन्होंने इस फिनोमेनन को नाम दिया ग्रेविटी। नाउ ही वंडर्ड दैट कि अगर अर्थ एक एप्पल पे अपना अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है, अगर अर्थ अपने सरफेस पे प्रेजेंट बॉडीज पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है, क्या ये अर्थ उन बॉडीज पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है जो बॉडीज अर्थ से काफी दूरी पर है, हाइट पर है? जैसे कि आपने सुना होगा सैटेलाइट जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड, राइट। जैसे मून को हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं क्योंकि वो नेचुरल है और वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो क्या हमारा अर्थ उस मून पे भी अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? क्या उस मून को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल, राइट। और ये सारी थिंकिंग ने इवॉल्व किया बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक व्हिच इज नोन एज ग्रेविटेशन। सो व्हाट इज ग्रेविटेशन? Gravitation is basically an attractive force exerted by Earth on every object which is in its surrounding, which is present over it, right? So let's move into the more detail. आपको gravitation समझने के लिए कुछ चीजें, कुछ बेसिक टॉपिक समझनी होंगी, अब हम वो करेंगे, right? I think आपको एटलीस्ट आइडिया आया होगा कि gravitation की शुरुआत कहाँ से हुई। ग्रेविटेशन समझने के लिए जो दो चीजें आपको समझने की जरूरत है वो है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। हम काफी वक्त जो बच्चे प्रॉपर कॉन्वेंट स्कूल से नहीं है, राइट, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, वो वर्ड्स को देखकर ही थोड़े से डर जाते हैं। मोशन मतलब नहीं पता, सेंट्रीपिटल नहीं पता इसलिए आप पढ़ रहे हो, राइट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपना फोकस बनाए रखिए। स्टार्टिंग में कुछ सेकंड ऐसा हो सकता है कि कोई नई चीज आपको नहीं समझे, बट जैसे जैसे आप उसको पढ़ोगे वैसे वैसे वो आपको समझना स्टार्ट होगी। बिलीव मी, अगर ये आपके सिलेबस में दिया है, इसका मतलब ये है कि यू आर केपेबल इनफ कि आप इसको समझ सको, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। ओके, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। मोशन 9th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आपने मोशन से रिलेटेड काफी लॉ पढ़े थे, काफी सारे फिनोमेनन्स पढ़े थे, राइट, काफी सारी चीजें पढ़ी थी। वो आपको रिकॉल फिलहाल नहीं करनी है। आप सिर्फ खुद से ये पूछिए कि कैन यू डिफाइन अ मोशन? इफ नॉट, कैन यू एटलीस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज मोशन, व्हाट डज मोशन मीन्स? यस, ओके, वेरी गुड। मोशन मतलब क्या? सर, मोशन बेसिकली मतलब मूवमेंट। मोशन इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस मूवमेंट। ये मूवमेंट कैसे भी हो सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, समझो कि आप कहीं पे खड़े हो, आप मूव हो रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं। या तो आप ऐसे भी चल सकते हो zigzag, या तो आप एक स्ट्रेट लाइन में चल सकते हो, या तो आप एक सर्कल में राउंड मार सकते हो।
आप मूव हो रहे हैं मतलब यू आर इन मोशन, यू आर इन मोशन। मोशन मतलब सर मूवमेंट, कंटिन्यूअस मूवमेंट। हम लोग बेसिक आइडिया के लिए इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस मूवमेंट। ओके, प्लीज स्पेयर मी फॉर दिस बोर्ड। ठीक है, मेरे पास अभी दूसरा बोर्ड नहीं है, बट बहुत जल्दी हमारे पास एक क्लीन और थोड़ा बड़ा बोर्ड होगा। सो आई होप, बट जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ वो क्लियरली आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ओके, सो सर मोशन मतलब होता है कंटिन्यूअस मूवमेंट। अभी कंटिन्यूअस मूवमेंट किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे भी चल रहे हो रोड पर zigzag, या तो आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो या तो आप एक सर्कुलर पाथ में चल रहे हो। हम ज्यादातर इंटरेस्टेड है स्ट्रेट लाइन मोशन में और सर्कुलर पाथ के ट्रैवलिंग। सर्कुलर मोशन मतलब क्या? मतलब जब आप एक सीधे लाइन में ट्रैवल करते हो तो ये भी तो मोशन हुआ, बट सीधा है, आप इसको बोलते हो लीनियर मोशन। क्या बोलते हो? लीनियर मोशन। सुना होगा। सिमिलर मैनर में जब आप कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हो अराउंड अ सर्कल, मेकिंग अ सर्कल, आप उसको बोलते हो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, isn't it? सिंपल नहीं है, राइट? सर्कुलर मोशन मतलब क्या? A body performing motion in a circle. A body performing a motion in a circle. आपके बुक में दी गई डेफिनेशंस में दो चार वर्ड एक्स्ट्रा होंगे, बट मीनिंग विल नेवर बी डिफरेंट, राइट? आपको समझना जरूरी है पहले तो मतलब मोशन मतलब क्या? मूवमेंट। अभी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट इन दिस चैप्टर वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होगा? सर्कुलर मोशन मतलब मोशन in a circle, motion, movement along a circumference of the circle will be a circular motion, right? I hope ये idea clear है। Now, समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बॉडी जब किसी चीज के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसको कुछ चीजें जरूरत होती है, कुछ चीजों की जरूरत होती है। हर काम के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपको कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, वाईफाई कुछ जरूरत है, राइट? बिना किसी हेल्प के कोई भी चीज नहीं होती। ओके, उसी तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए किसी भी बॉडी को एक फोर्स की जरूरत होती है। एक फोर्स की जरूरत होती है, ध्यान से सुनना। अगर ये फोर्स नहीं है तो वो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। बात कर रहे थे हम लोग एक नेसेसिटी फोर्स की, जो किसी भी बॉडी के सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखते हैं कि वो कौन सा फोर्स है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? मोशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस रैंडम मूवमेंट, कंटिन्यूअस मूवमेंट, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है? मोशन मतलब एक कंटिन्यूअस मूवमेंट जो कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वो एक रैंडम मोशन हो सकता है। रैंडम मोशन का मतलब होता है कि बॉडी किसी भी डायरेक्शन में घूम रही है। लीनियर मोशन हो सकता है। लीनियर मोशन का मतलब है कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, या फिर ये एक सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। सर्कुलर इस वर्ड से आपको एक चीज याद आई होगी, वो है सर्कुलर। इसका मतलब सर्कुलर मोशन इज द मोशन परफॉर्म्ड बाय अ बॉडी along a circumference of the circle, along the circumference of the circle, right? In a circular path. क्या बोल सकते हो आप? Circular motion is the motion performed by a body, motion performed by a body in a circular path is called as circular motion, right? In a similar manner, जिस तरह से आप बोलते हो कि आपके planets sun के around revolve होते हैं, so what are they doing? They are performing circular motion.
राइट। जब आप किसी चीज को एक थ्रेड से टाई करते हो और घुमाते हो, आप अपने स्कूल के आईडी को यूजुअली ऐसे करते हो, राइट। आईडी कार्ड निकाल के घुमाने की हमारी आदत रहती है अगर वो हाथ में है तो। आप क्या कर रहे हो, आपका आईडी कार्ड क्या कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो सर्कल में रोटेट करता है, वो रोटेट रिवॉल्व होते वक्त एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है। इमेजिन कर पाते हो आप उस चीज को कि हाँ ये सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है, तो आपका आईडी कार्ड एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हर बॉडी जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है उसको एक फोर्स नेसेसरी होता है, एक नहीं, वहां पे दो फोर्सेस नेसेसरी होते हैं, पर आपके टेक्स्ट बुक में एक ही दिया हुआ है, पर हम दोनों के बारे में बात करेंगे। ये जो फोर्स नेसेसरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या है? मान लो कि आपने एक थ्रेड से एक स्टोन को टाई किया हुआ है, आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो, आपने इस थ्रेड को पकड़ के रखा हुआ है, आप बहुत स्पीड से बहुत तेजी के साथ इस स्टोन को रिवॉल्व कर रहे हो। जैसे आप थ्रेड को छोड़ दोगे क्या होगा? ये स्टोन अभी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा? नहीं, राइट। क्यों? बाद में देखते हैं क्यों। कोई भी बॉडी ले लो, कोई भी बॉडी ले लो जिसको आप सर्कल में घुमा रहे हो, राइट, सर्कल में घुमा रहे हो, जैसे ही आपने जो चीज से उस बॉडी को पकड़ के रखा है आप छोड़ दोगे, वो बॉडी बाहर की तरफ फेंकी जाएगी। इसका मतलब वो बॉडी पहले से ही तैयार थी बाहर की तरफ फेंकी जाने के लिए, बट ये आप थे जिसने उस बॉडी को अंदर की तरफ खींच के रखा था विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। उसी तरह से हमारा अर्थ, उसी तरह से हमारा अर्थ के अराउंड मून देखो रिवॉल्व होता है। जनरल मैनर में हम लोग एग्जांपल लेने जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट। ओके, सो प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, ना वो बाहर की तरफ फेंके जा रहे हैं ना अंदर की तरफ फेंके जा रहे हैं, बराबर अपने डिस्टेंस पे रिवॉल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सन ने इन्हें अपने अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से पकड़ के रखा है, राइट, अपने अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से पकड़ के रखा है। मान लो कि यहाँ पे सेंटर में एक बॉडी है, सेंटर में एक बॉडी है, पॉइंट ए मान लेते हैं, और कोई दूसरा बॉडी है, उसको नाम दे दिया बी। दिस पॉइंट बी इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन अराउंड दिस पॉइंट ए, राइट। अब हमें पता है कि जैसे ही इस बॉडी को मौका मिलेगा ये बॉडी बाहर फेंके जाने के लिए तैयार है, बट ये बॉडी अभी तक बाहर नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि हमने किसी फोर्स से इसे पकड़ के रखा है, और जब तक हमने इसको किसी फोर्स से पकड़ के रखा है तब तक ये बॉडी बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, फोर्स यहाँ पर इस बॉडी पे दो तरह के फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं। The forces on the body are of two types. एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। Centripetal force. Centripetal force is the force which is directing a body performing circular motion towards the center. मतलब ये जो फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो थ्रेड की हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम लोग स्टोन को टाई करके उसको सर्कुलर डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, सर्कुलर फॉर्म में घुमा रहे हैं, आपके थ्रेड ने उस स्टोन को पकड़ के रखा हुआ है, मतलब आपके स्टोन ने उसको अंदर की तरफ पकड़ के रखा हुआ है सो दैट वो स्टोन बाहर ना फेंका जाए, राइट। इसी चीज को आप बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जो किसी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर खींच के रखे उसको आप बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा सर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज दैट फोर्स which is making this body, which is exerting force on this body to move out. आपको पता है हिंदी में हम लोग एक गेम बोलते हैं फुगड़ी, हिंदी में, राइट। अगर आपने कभी खेला होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जब जैसे आप स्पीड में घूमना स्टार्ट करते हो और जैसे ही जो दो लोग खेल रहे हैं अगर उनका हाथ छूट गया तो आप बाहर की तरफ एक दूसरे से दूर फेंके जाते हो, गिर जाते हो, राइट। क्यों? इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जब एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसमें दो तरह के फोर्सेस लगे होते हैं। एक फोर्स वो जो उसको सेंटर की तरफ खींचा हुआ रहता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, एक फोर्स वो जो उसे बाहर की तरफ खींच रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही डिफरेंस है, ऐसे ही आप याद रखेंगे।
Centripetal force is that force which is acting on a body performing circular motion acting towards the center, right? Towards the center. And centrifugal force is the force acting on a particular body performing circular motion acting away from the center, right? So this is the difference between centripetal and centrifugal force. इसका मतलब सर कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहती है उसके लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है सेंट्रिपेटल फोर्स. विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती. या फिर आप इसको बोल सकते हो कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है इसका मतलब जरूर उसमें सेंट्रिपेटल फोर्स है. Right? Without centripetal force, no body will be able to perform circular motion. Okay. I hope आपको ये समझ में आया होगा. Next हम लोग पढ़ने जा रहे हैं Kepler's law. Kepler's law. In past, where science had not developed much, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस वक्त केपलर सर ने with the help of his observations only कुछ लॉ बनाए जो नेचर पे परफेक्ट बेट रहते. Right? Though he didn't have any proof of those law, क्योंकि वो observational law थे. Observational law. वो ऐसे लॉ थे जो सिर्फ ऑब्जर्व करके लिखे गए और नेचर उसको फॉलो कर रहा था. समझने की कोशिश करेंगे कि केपलर के तीनों लॉ क्या है. राइट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपेटल फोर्स. केपलर्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. कीप वॉचिंग.